बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 एक ऐसा टॉपिक जहां से हर साल क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर अप करेंगे और देखेंगे कि आखिर बिहार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट बन सकते हैं और हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। यह वीडियो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स और जो एग्जाम के रिलेवेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की, जो कि आपका 26 तारीख को होने जा रहा है, इससे पहले आपको कुछ इस टाइप के वीडियो बड़े रिलेवेंट होने चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको बना के दे। तो हमारा कोशिश रहेगा एक नंबर पक्का करने का। तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टेटस 2023 की बात करते हैं तो यह एक विश्लेषण का सारांश जिसमें हम लोग ये कौन करता है, एफएसआई यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि रिलीज एवरी 2 ईयर्स बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसका क्या है सर, तो 18th एडिशन या आपको इसका नजर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ कीवर्ड्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले 10% से अधिक क्षेत्र में अगर कैनोपी हो, कैनोपी क्या होता है, तो जैसे पेड़ है तो पेड़ का ऊपर का जो ई वाला होता है इसको हम कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र वाले वृक्ष आवरण का वन आवरण माना जाता है। यानी मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर है और 1 हेक्टेयर में अगर मान के चलिए कि 10% से ज्यादा अगर कैनोपी है तो उसको हम लोग क्या मान देते हैं, तो उसको हम लोग वृक्ष आवरण या वृक्ष आवरण को, ऐसे वृक्ष आवरण को वन आवरण मान लेते हैं हम लोग, या फॉरेस्ट कवर मान लेते हैं। ट्री कवर फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस हो जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 10.96 जो है बिहार का, यानी कि 10.96 जो परसेंट बिहार का टोटल एरिया है, ये कुल वन और वृक्ष आवरण जिसको हम लोग कहते हैं ट्री कवर, ट्री कवर, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर। तो बिहार में अगर ट्री कवर फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला दिया जाए तो 10.96 यानी कि 10,292 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बिहार में फैला हुआ है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर। तो टोटल ये एरिया है जिसमें ट्री कवर की बात करते हैं तो लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.68% है टोटल बिहार के एरिया का, और फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो 73.18%, जो कि बिहार के टोटल एरिया का 7,532 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं झाड़ियों की बात करते हैं तो 260 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये झाड़ी है। ये बेसिकली इकोनॉमी सर्वे 2025-26 में एस्टिमेटेड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है 10.5%। एक और चीज याद रखिएगा कि अभी जो आपका रिसेंट 2025-26 का जो इकोनॉमी सर्वे है उसके अनुसार एस्टिमेट ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो है 10.5% हो गया है। याद रखिएगा सारे बच्चे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो ये इसके अनुसार है, बिहार इकोनॉमी सर्वे के अनुसार, और ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको नजर आता है। इसके अलावा हम लोग ने अगर फॉरेस्ट में गेन किया है या लॉस किया है, तो सबसे पहले आपको बताते चले कि हम लोग ने अगर हम बात करते तो फॉरेस्ट कवर में 151 स्क्वायर किलोमीटर का गेन किया है एज कंपेयर टू लास्ट रिपोर्ट, और ट्री कवर में 159 स्क्वायर किलोमीटर का गेन किया है। तो टोटल ग्रोथ अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 310 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल ग्रोथ हमको नजर आता है। तो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में हरित आवरण में 310 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हमको, यानी कि ग्रोथ हमको यहां पे मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, कैनोपी स्ट्रक्चर के रूप में भी हम लोग हमारे जंगल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। क्या है, तो बिहार में वन संरचना यानी कि जो बिहार में फॉरेस्ट कवर है ये बेसिकली एक कहलाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको अति संघन वन कहते हैं, एक कहलाता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मध्यम संघन वन, और तीसरा कहलाता है ओपन फॉरेस्ट। तो लगभग लगभग बिहार के टोटल जंगलों का 51% ओपन फॉरेस्ट है, 44% मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और 5% वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और ये कैनोपी के हिसाब से है। आपको बताते चले, कैनोपी मैंने आपको समझा दिया है कि पेड़ का जो ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम कैनोपी कहते हैं। इसके अनुसार हम लोग हमारे बिहार के 3 टाइप के जंगलों को इसको हम लोग बांटते हैं। पिछले 5 सालों में या 2019 से 2023 के डेटा में अगर हम लोग बात करते हैं तो वनों में हमको वृद्धि नजर आती है, जहां पे हाईली डेंस फॉरेस्ट जो है सकारात्मक रूप से उछाल हमको नजर आता है। आप देख सकते हैं कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका ग्राफ बढ़ रहा है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो पहले कितना था, देखिए पहले 333 था, 333, और अभी कितना हो गया है 387 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 3250 था, फिर 3286, अभी
3284 जो है ये हमको नजर आया है। और वहीं ओपन फॉरेस्ट कितना था, 3693, 3762 और ये 3861 जो है ये ओपन फॉरेस्ट हमको नजर आया है, एरिया में बढ़ोतरी हमको नजर आती है। अब डिस्ट्रिक्ट जो लीड कर रहा है किसमें, तो फॉरेस्ट की बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कहां पे है सर, तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में आपको वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नजर आता है, जिसमें अकेले 303.78 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जिसको मध्यम संघन वन कहते हैं, ये भी, अब इसमें भी लीड कौन कर रहा है, पश्चिमी चंपारण 527.25 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें कैमूर लीड कर रहा है 499.68 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ, कैमूर इसमें लीड करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है पूरे बिहार में, जिलों की बात करें सिलसिलेवार तरीके से, या सबसे कम कहां पे है, एरिया और परसेंट दोनों में आपके समक्ष है। तो सबसे ज्यादा जंगल बिहार में कैमूर जिले में है 1025 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंट में भी कैमूर में ही नजर आता है। परसेंट कहने का मतलब है कि उस जिले का कितना परसेंट आपको जंगल में है, तो परसेंट में भी कैमूर, तो कैमूर जिले का 30.51% एरिया जो है वो जंगल के अंतर्गत आता है। एरिया में दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण, लेकिन पश्चिमी चंपारण क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा एरिया है तो परसेंट में पिछड़ गया, और दूसरे नंबर पे परसेंट में जमुई है, और जमुई यहां पे तीसरे नंबर एरिया में, और यहां पे आपको मुंगेर तीसरे नंबर के एरिया में आपके समक्ष आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोएस्ट की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो सबसे कम जंगल कहां पे है सर, तो शेखपुरा में एरिया में, और परसेंट में भी शेखपुरा में। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो अरवल में, और परसेंट में यहां बक्सर हो जाएगा, 0.35% ही बक्सर का जंगल है। और एरिया में यहाँ पे बक्सर तीसरे पे, और सिवान जो है परसेंट पे यहाँ पे तीसरे पे। तो एरिया में और परसेंट में हाईएस्ट लोएस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मोमेंटम शिफ्टिंग यानी कि कौन से जिले ने कहां पे जंगल गेन किया है और कौन से जिले ने लॉस किया है। तो सबसे ज्यादा गेन अगर हम बात करते हैं भागलपुर में हुआ है 33.82 स्क्वायर किलोमीटर का गेन। वहीं कैमूर में भले ही जंगल सबसे ज्यादा, लेकिन लॉस भी सबसे ज्यादा हमको कैमूर में हुआ है -35.35। बाकी जिलों को खोने के लिए कुछ था ही नहीं, राइट। नवादा में 9.76 पर स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। मधुबनी दूसरे स्थान पे गेन पे है, तीसरे स्थान पे गेन पे बांका है, और तीसरे स्थान पे लॉस पे किशनगंज हमको मौजूद नजर आ जाता है। तो भागलपुर में वन अनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कैमूर जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, जहां पे सबसे अधिक वनों का नुकसान हमको देखने को नजर आता है। वहीं अगर इकोलॉजिकल बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ग्रोथ और वेनेबिलिटी यानी कि यद्यपि राज्य का वन अनावरण बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सबसे संघन और मूल्यवान वन जो कि आपके गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम लोग अगर बात करें तो टोटल ग्रीन कवर ग्रोथ जो 310 स्क्वायर किलोमीटर पे है, और कांस्टेंट हम लोग अब बात ट्रेजेडी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं फॉरेस्ट फायर जो है ये हम लोग के लिए खतरा बनी हुई है। पिछले डेटा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जंगल की आग में हमको पश्चिमी चंपारण आगे नजर आता है, जहां पे 1403 जंगल की आगों का इंसिडेंट हमको देखने को नजर आया है। दूसरे स्थान पे जमुई आता है 354 इंसिडेंट के साथ, मुंगेर आता है तीसरे स्थान पे 233 इंसिडेंट के साथ। तो ये बेसिकली एक वेरी जो अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे हमको अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं जो नजर आती, जो कि हमारे इस इकोलॉजिकल बैलेंस को टारगेट कर रही है, तो हमारे लिए चैलेंजेज है। तो आई होप कि इन सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब आप में से कोई भी जन अगर कोई जानने वाले कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जन होंगे जो 73वीं का तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे जो 73वीं या 74वीं बीपीएससी आपके जानने वाले तैयारी कर रहे हो, तो आपको बताते चलें कि हमारा आरंभ बैच जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, नया बैच 22 जुलाई से आ रहा है, इस महीने का दूसरा बैच। वहीं हिंदी मीडियम का अभ्युदय बैच जो है ये 25 जुलाई से आ रहा है। तो आप में से कोई भी जन जो इस बैच के साथ इनरोल करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमारा बैच दूसरे बैच से अलग इसलिए है क्योंकि अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन वही करवा सकता है जो आंसर राइटिंग आपको लिखना बताए, जो बताए कि आखिर आंसर राइटिंग कैसा लिखा जाता है। अब देखिए हर जगह आप जाएंगे टीचर बोलेगा इसे लिख वैसे लिख, लिख ले लिख, पढ़ रहे पढ़, लेकिन हम लोग जो है आपको लिख के देते। देखिए कैसे डायग्राम बनाया जाता है, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है, क्या डायग्राम का डायमेंशन है, हर टॉपिक का हैंड रिटेन, इकोनॉमी जैसे वास्ट सब्जेक्ट, पॉलिटी जैसे हार्ड सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का आप देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है कि आखिर कैसे लिखा जाए और क्या आंसर लिखने का तरीका है। आप देखिए जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों में हर भाषा में आपको नजर आ जाता है। तो ये सब चीज आपको इस बैच में मिल जाता है। इसके अलावा 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटरशिप, कोई भी टॉपिक को हम लोग 900 प्लस
टॉपिक्स जो कि पूरे बीपीएससी के लिए जरूरी हैं, और 1100 प्लस कीवर्ड्स के 1100 प्लस आवर्स में और 36,000 प्लस कीवर्ड्स के साथ आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी मिलता है। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग, डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, ग्रुप मेंटरशिप, 8 किताबों का सेट इंग्लिश मीडियम में और 10 किताबों का सेट हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स वैलिडिटी। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को खत्म किया? जवाब है बहुत कम। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, तो हम लोग जो है इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच में तो डायरेक्टली हमको क्या कर दीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप 8789847319 अपना नाम, यानी कि अपना नाम जो है नाम लिख करके, और नाम लिख करके अपना जो है मीडियम लिख दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।